हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे श्याम रामायण में रामाश्वमेध यज्ञ में पार्ट 3 प्रसंग। इसमें लव कुश द्वारा राज दरबार में सीता चरित का सुनाना। श्री गणपति का ध्यान धर गुरु पौर में लाए, लगे सुनाने बाल के इस प्रकार हर्षाय। आर्य जगत में विदित है मिथिला नामक देश, स्वामी जिसके हैं जनक जग विख्यात नरेश। राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की खान, मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नृपति महान। रखा करते देह में देही से जो ने, उनको ही इस जगत में कहते लोग विदेह। पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में, तब हल लेकर वही विदेह आए थे स्वयं किसानी में। उस समय एक घट के कारण नृप का हल कर से छूट गया। श्री जगजैया अवतीर्ण हुई, भ्रम का बंडा सब फूट गया। जिसकी प्रकृति मात्र में लय होता संसार, वही शक्ति हो बालिका करती चरित पार। क्या लीला है जो त्रिभुवन को लाखों लीला दिखलाती है, वह ही मिथिलेश्वर की होकर मिथिला में पाली जाती है। लीला के पर्दे में जो ही लीला में काम हुए उसके, तब सिया जानकी वैदेही सीतादिक नाम हुए उसके। नित्या प्रति अब तो वही सिया देवी पूजन को जाती थी। पति धर्म और गृह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड, उठा लिया बस केल में शंकर का कोदंड। तब खुश होकर मिथिलेश्वर ने इस तरह प्रतिज्ञा कर डाली, अब इसे विवाहेगा वह ही जो हो इससे भी बलशाली। पुत्री ने जिसे उठाया है उस धनवा को जो तोड़ेगा, वह ही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन से ही जग के योद्धा धनवा पर बल अजमाते थे। टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर भी हटा न पाते थे। थक गए स्वयंवर के रण में जब सकल जगत के बलधारी, तब विश्वामित्र गुरु जी का जीता बस एक ब्रह्मचारी। रघुनंदन रामचंद्र जी ने उस शिव धनवा को तोड़ा था। वैदेही से ही नहीं विश्व भर से जय नाता जोड़ा था। गृह लक्ष्मी हो अवध में रही सिया सुख पाए,
पति सेवा ईश्वर सदृश करती थी चितलाई। पर काल चक्र से उन्हीं दिनों संपूर्ण सुखों का हास हुआ। कैकेयी द्वारा रघुवर को 14 वर्षों वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पे वज्र प्रहार किया। तब उस सतवंती ने अपने मन में इस तरह विचार किया। जब तन मन अन धन जन जीवन जोगी वन 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 धाएगा। तो इस अर्धांगिनी का शरीर क्यों महलों में रह पाएगा। यह हठ है हो सकती नहीं पानी से लहर जुदा जग में। देखी है कहीं किसी ने भी लोचन से नजर जुदा जग में। आई रघुवर के निकट और नवाया मात। कुछ लज्जा कुछ जिद से बोली जीवन नाथ। कैकेयी माँ की आज्ञा का कैसे पालन हो जाएगा। जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे नाथा नथ से संग उसे नाथ ले चलिएगा। पंचों में जिसका हाथ गहा बस उसे साथ ले चलिएगा। रघुवर बोले यह कथन है सब तरह उदार। पर ले चलने में तुम्हें है एक बड़ा विचार। सीते तुम शीघ्र लक्ष्मी को जोगिनी बनाना ठीक नहीं। कोमला कमलनी अबला को वन वन भटकाना ठीक नहीं। वन में रहते हैं बाघ व्याल निस्तर और बनचर रहते हैं। कंकड़ पत्थर पूरित पथ है संकट पग पग पर रहते हैं। सिया नयन में नीर भर जरा देर रहमान। बोली दासी के लिए अबला कहता कौन। जो पति पग की सेवकनी है वह दुखिया सुखिया से बढ़कर। जो साथ है अपने स्वामी के वह अबला सबला से बढ़कर। जैसी हालत पति की होगी वैसी ही पत्नी की होगी। पति यदि वन देव बने वन में तो पत्नी वन देवी होगी। स्वामी यदि क्षत्रिय सुत है तो दासी क्षत्राणी बाला है। महाराज खलों को तेज रूप तो सीता उनको ज्वाला है। शिर कैकेयी मातु ने किया उचित ही काज। होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। जो बनचर आदिक के भय से निज पत्नी तक को तजते हैं। इस बड़ी अयोध्या की रक्षा वह किस प्रकार कर सकते हैं। दासी आज्ञा के कारण से कौशलपुर में रह सकती है। पर यह विश्वास नहीं श्वासा बिरहीउर में रह सकती है। उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन है भरतार तुम्ही।
निज नैया के पतवार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही। जड़ी आंसुओं की बंधी बस इसके उपरांत, अच्छा तो तुम भी चलो बोले सीताकांत। लखन लाल आए तभी सुनकर यह संवाद, यह भी हमरा ही हुए कुछ विवाद के बाद। तपसी बन कर बन चले लखन जानकी राम, पहली निशि सबने किया तमसा तट विश्राम। आगे चल कर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। उस समय प्राणपति की लज्जा सीता ने तुरत निवारण की, अपनी मणि मुंदरी दे करके कर डाली बालम के मन की। कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार, निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय कार्य, जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। वही अंगूठी जब लगे देने कौशल राय, चरणों को छू कर कहा केवट ने सुख पाए। कितने ही संत साधुओं को सेवक ने पार लगाया है, सबने ही ज्ञान विवेक दिया, दी नहीं किसी ने माया है। अब तुमसे भी है तपसी, अब तुमसे भी है तपसी वर वह ही उतराई है लेना। मैंने गंगा के पार किया तुम भव के पार लगा देना। इस प्रकार रमते रहे वन में सिया निवास, चित्रकूट में कुछ दिनों जमकर किया निवास। वहीं भरत महाराज से भेंटे दया निधान, दुष्ट जयंता का हरा वहीं सकल अभिमान। फिर आगे को अत्रि से मिल जब पंचवटी अपनाई थी, रावण की भगिनी शूर्पणखा तब वहीं अचानक आई थी। उस समय खबर यह किसको थी राघव यह कर दिखलाएंगे, लक्ष्मण द्वारा उस नारी के नासिका कर्ण कटवाएंगे। पर यहाँ मसलहत तो यह थी दुष्टा को दंड दिलाना था, पापों से वंचित रखने को बद शक्ल उसे करवाना था। खर दूषण आदिक लड़े आकर विविध प्रकार, पर आखिर में राम ने दिया सबों को मार। तब वह राक्षसनी शूर्पणखा दौड़ी और पहुंची रावण पर, सब व्यथा सुना डाली अपनी दोषारोपण कर लक्ष्मण पर। बल बुद्धि ज्ञान और मानस भी दशमुख ने बस संवरण किया, तापस का वेश बना डाला चोरी से सीता हरण किया।
उस हरण समय दशकंधर ने जब अपना नाम सुनाया था, तब आदि शक्ति ने भी अपना ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को, तब सिर ना कर लंकाया लाया। महलों का उठा ही न भाव, वन में अशोक के ठहराया। लंका में रह कर भी सीता थी पतिव्रत में भरपूर सदा। रहता है कमल पत्र जैसे, जल में भी जल से दूर सदा। सिया हरण से राम को हुआ इधर संताप, बिरही पुरुषों की तरह वन में किया विलाप। तदुपरांत सुग्रीव से बढ़ा मैत्री भाव, वहीं बाली को मार कर उसे बनाया राव। राजा बनते ही वह कपिपति राजोन्माद में मत हुआ। माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। तब कौशलपति ने प्रीति सहित कर्तव्य स्मरण कराया था। श्री सीता जी की खोज हेतु कपिदल चौर पठाया था। जिस समय अशोक वाटिका में प्रणवीर पवन सुत पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण उन्होंने देखे थे। उस समय उन्होंने देखा था जब दशमुख लोभ दे रहा था, तब बदले में सतवंती से तीखी धिक्कार ले रहा था। रावण जब वह कह रहा था, सुनो सियाधर ध्यान, मुझसा कोई दूसरा और न बल बुद्धिवान। मैं ही एक ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की लंका है। मैं ही एक ऐसा योद्धा हूँ जिसका दुनिया में डंका है। मायापति भी जिसके डर से मायापट में चुप बैठा है, वैदेही वही दशकंधर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। सीता तब कह रही थी, अरे दुष्ट हो मौन, स्वयं प्रशंसा से भला वीर बना है कौन। मैं वह हूँ जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था। तू वह है जिसने उस धनु को छूने में भी भय खाया था। मैं उसकी हूँ जिसने शिव का धनु दो टुकड़े कर डाला है। तू वह है जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है। सहन नहीं दश बदन से हुए जबी यह बैन, खड्ग खींच ली बस तभी लाल लाल कर लिए नैन। बोला अब फिर मुँह जोरी की तो चंदा सी गह जाएगी। इस तेज खड्ग की धारा में तृण के समान बह जाएगी। यदि मेरी हो जाएगी तो इस जग में तू जगमग होगी। अन्यथा जुबां के साथ साथ यह गर्दन अभी अलग होगी। कहा गरज कर सिया ने, चुप
चुप हो पापी नीच। सिंधु सर्वदा सिंधु है, कीच सदा ही कीच। तू भी सो कर से भी अपने यदि खड्ग तोल कर आएगा, तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा ना पाएगा। वंशज पुलस्त का होकर तू क्यों कुल का नाम डुबाता है। अपनी यह लाल लाल आंखें एक बाला को दिखलाता है। हाय ब्राह्मण जाति में तू हो गया कलंक, चांडालों की चेष्टा करता है निशंक। वेद ध्वनि वाली वाणी से अपशब्द निकाले जाते हैं। रहते थे जिनमें यज्ञ शुआवे हाथ खड्ग चमकाते हैं। शुभ कर्मों का नेता और गुरु दुष्कर्मों के फेरे में है। आ ब्राह्मण कुल के क्षीण तेज तू हुआ किस अंधेरे में है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड़ बुद्धि का पाप। प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर। अब तक की अपनी बदियों का नेकी के जल से तर्पण कर। अन्यथा चिताएं देती हूँ, यह खड्गे तुझे न तारेंगी। मक्खियाँ तलक तेरे शव को भिन्न भिन्न करके धिक्कारेंगी। वही हुआ जो शक्ति ने दिया था उसको शाप, ले बैठा बस अंत में उसे उसी का पाप। इसके गवाह है पवन तनय, खुद पवन भी इसकी साक्षी है। दरम्यान में पृथ्वी और नभ के बस घटी ये घटना सारी है। इस लीला का कुछ काल बाद इस तरह पूर्ण संवरण हुआ। कौशलाधीश के हाथों से लंकाधीश्वर का मरण हुआ। सती सदा सत पर रही, किया सत्य पद प्राप्त। जिसने उसको दुख दिया वह हो गया समाप्त। इतने पर भी राम को हुआ न उनका ज्ञान, आई जब वह सामने कर डाला अपमान। वानर मंडल से भरा हुआ रण की जय का दरबार था वह। लाखों जीवों के सम्मुख में सत परिचय का दरबार था वह। वामांग में दिया नहीं आसन उस श्री को जब श्री रघुपति ने, तब लक्ष्मण को कुछ आज्ञा दी उस सतवंती की सतमती ने। देवर कुछ परिचय देना है, इसलिए अग्नि तैयार करो। तुम उपकारी के भ्राता हो, भाभी पर कुछ उपकार करो। आज्ञा के होते होते ही उस जगह अग्नि उत्पन्न हुई। नभ चुंबन वाली लपटों से वह सतपावक संपन्न हुई। तब बोली सिया स्वामी को तज कल्पना और यदि आई हो,
इन आँखों ने यदि ने छोड़ दूजे पर दृष्टि उठाई हो, जागृति तो क्या सपने में भी यदि प्रभु की याद न रखी हो, तो माँ ज्वाले मेरा यह तन बस अभी राख की ढेरी हो। यदि सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर के माँ तू गवाही दो, सीता को अपने साथ साथ ला करके माँ तू गवाही दो। यह कह ज्यों कूदी पावक में त्यों नभ मंडल भी दहल उठा, उस सत का परिचय देने को खुद अग्निलोक भी मचल उठा। पावक की लपटों के भीतर एक शक्ति रूप उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। अर्पण कर उनको कहा त्यागो घृणित विचार, निष्कलंकिनी है सती करो इसे स्वीकार। ब्रह्म भेद विनाशक माया का जब ज्वाला रूप विलीन हुआ, तब सीता पति के बाएं अंग सीता स्वरूप आसीन हुआ। पृथ्वी तल नभ मंडल द्वारा सतवंती, पृथ्वी तल नभ मंडल सारा सतवंती की जय बोल उठा। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता माँ जानकी की जय बोल उठा। विजय सहित जब अवध में पहुँचे रघुकुल राज, गुरु वशिष्ठ द्वारा मिला अवधपुरी का ताज। कहना यह है जिसके सत पर श्री पवन तनय की साक्षी थी, जिसके निर्मल आचरणों की दी अग्नि ने स्वयं गवाही थी। राजा होकर उस रघुवर ने उसको ही वन भिजवाया है, मामलिक अवस्था में उसकी यह न्यायीपन दिखलाया है। जिनसे ऐसा योग्यता पूर्ण हुआ है काम, इसी अवध में हुए हैं वे रघुवंशी राम। नाम सुना है आपका भी बस हमने राम, आप ही हैं यदि राम वह तो लीजिए प्रणाम। यह कह कर वीणाएं अपनी कर बंद उठे दोनों गायक, इत्यलम सुना कर चलने को तैयार हुए दोनों गायक। गीली और बीजी आँखों से जब देख रहे थे सभी ने, तब गद गद स्वर से प्रभु बोले ठहराओ रोको अभी इन्हें। साधु बालकों ने कहा बस अब रहिए मौन, आते जाते मेघ को रोक सका है कौन। हम रमते हुए तपस्वी हैं ज्यादा ना कहीं भरमाते हैं, जब तक जी चाहा जमे रहे अब दिल उचटा तो जाते हैं। ठहराने और रोकने के अल्फाज उन्हीं पर सजते हैं, पेशेवर जो के गवैये हैं जर पर जो हुनर बेचते हैं। रोके से रुकती नहीं जो गंगा की धार, त्यों ही तत्क्षण चल दिए दोनों साधु कुमार।
चित्र लिखा सा रह गया वह सारा दरबार। सुनी सबों ने द्वार पर फिर ऐसी झनकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।